जय हिंद दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बहुत जल्दी होने वाला है ऐसा लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक नया अटैक प्लान कर रहा है, ऐसा एक रिपोर्ट आया है इंटेलिजेंस एजेंसीज के तरफ से। और जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये दोनों आईएसआई के साथ मिलके ये अटैक्स, मल्टीपल अटैक्स प्लान कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और कुछ लोग ऑलरेडी घुस चुके हैं। जी हाँ, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट बाहर आ चुकी है अब। और इसके साथ साथ कुछ और अपडेट्स आई हैं, बड़ी अपडेट्स आई हैं पाकिस्तान के अंदर से, बांग्लादेश के अंदर से। और भारत जो है दो बड़े डील साइन कर रहा है इसराइल के साथ। कुछ ऐसे मिसाइल्स खरीद रहा है जो भारत को बहुत बड़ा एड्ज देने वाला है। बहुत बड़ी डील भारत रशिया के साथ भी साइन कर रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाकिस्तान का लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने, अब माना जा रहा है कि फ्रेश इंटेलिजेंस इनपुट आ चुकी है कि वो दोनों मिलके एक नए वेव ऑफ कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स की प्लानिंग कर रहे हैं। और ऑलरेडी कुछ टेररिस्ट जो हैं वो अंदर घुस चुके हैं, और इन्फिल्ट्रेशन रूट्स जो हैं उनको, उनका इस्तेमाल करके एलईटी का एक यूनिट है जहाँ पे शमशेर नाम का एक टेररिस्ट है, उसने एरियल रिकॉनेसेंस ऑलरेडी कर लिया है ड्रोन से, और एलओसी के अंदर गैप्स वगैरह आइडेंटिफाई कर दी हैं। और फिदाइन स्टाइल असॉल्ट्स और वेपन ड्रॉप्स जो हैं अगले कुछ हफ्तों के अंदर होने वाला है। ये बात खुल के सामने आ गई है। और पाकिस्तान का जो बॉर्डर एक्शन टीम, जो बैट होता है, जो टेररिस्ट होते हैं वो उनके जैसे ही होते हैं, एसएसजी सोल्जर्स होते हैं उसके अंदर, और टेररिस्ट मिक्स होते हैं, वो जो घुसपैठियों को हेल्प करने की काम करते हैं, वो भी पूरी तरीके से इस समय काम कर रहे हैं एलओसी पे। अब यहाँ पे पाकिस्तान के तरफ से ये न्यूज़ बहुत ही स्पष्ट तरीके से आ चुकी है कि हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं इस समय पीओके के अंदर, और जमाते इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन और आईएसआई के ऑफिशियल्स, ये तीनों मिल के गैदरिंग्स कर रहे हैं। और इनके मीटिंग्स के जो कम्युनिकेशंस हैं वो इंटरसेप्ट हो चुके हैं। और इन्होंने अपने जो डॉर्मेंट टेरर सेल्स हैं, जो मतलब पिछले काफ़ी महीनों से बंद पड़े थे, उनको रीएक्टिवेट करने का डिसीजन ले लिया है। और जो कमांडर्स थे, अभी कुछ ऐसी भी इंटेलिजेंस बाहर आई है कि भाई जो कमांडर्स हैं उनके, वो जो ऑपरेशन सिंदूर में जिन कमांडर, सो कॉल्ड टेररिस्ट कमांडर्स की जान गई है, उन लोगों का बदला लेने की यहाँ पे प्लान की जा रही है। ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और ये लोग मिलके जो एक रिटेलिएटरी अटैक्स प्लान कर रहे हैं भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस और पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर। ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बाहर आ चुकी है। और ऑलरेडी एलईडी के लोग, लोकल जो ओजीडब्ल्यूज होते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स, मेरा पर्सनली ये मानना है कि इनको भी टेररिस्ट कंसिडर कर देना चाहिए। ओजीडब्ल्यू कुछ नहीं होता, आप टेररिस्ट के लिए काम कर रहे हो। ओवरग्राउंड वर्कर्स, बहुत ही ग्लैमरस नेम दिया जा रहा है टेररिस्ट सपोर्टर्स को। तो एलईटी वालों ने ऑलरेडी ओजीडब्ल्यूज के साथ वापस कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर दिया है, अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क वापस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, नार्को टेरर और स्मगलिंग चैनल्स को वापस एक्टिवेट कर दिया है पंजाब और राजस्थान के अंदर। और ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ये पक्की खबर है कि ये चीज़ हो रहा है। और ये बहुत ही क्रिटिकल वार्निंग है दोस्तों, क्योंकि भारत ने एलईटी और टीआरएफ के मॉड्यूल्स के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त करके उनको एक चोट पहुंचाई। लेकिन यहाँ पे भारत को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि भारत कुछ ऐसे लोगों के साथ डील कर रहा है जो आप बोलो कि वो कंप्लीटली रेडिकलाइज हो चुके हैं। इनको हम जड़ से अगर निकाल के नहीं फेंकेंगे तब तक ये बार बार ऐसे अटेम्प्ट करते रहेंगे। लेकिन इस बार बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान आर्मी को चुकानी पड़ेगी, ये तो बहुत ही क्लियर है। क्योंकि हमारी जो त्रिशूल एक्सरसाइज के अंदर इंडियन आर्मी ने बहुत ही क्लियरली स्टेटमेंट दे दिया है कि अगला टेरर अटैक अगर होगा तो भारत जो है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला करेगा। तो इस लॉजिक से, मतलब मैं कोई वॉर मॉन्गरिंग के एंगल से नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर लॉजिकली अगर आप सोचो, एक और टेरर अटैक अगर होता है तो ये कंफर्म्ड है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कंटिन्यू होगा। क्योंकि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चालू है। लेकिन कुछ और भी आज खुलासे हुए हैं,
उससे पहले एक बात बोल दूं, आज प्रचंड प्रहार जो है एक सब एक्सरसाइज त्रिशूल एक्सरसाइज के अंदर वो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। सदर्न कमांड ने आज सदर्न कमांड के अंडर ये एक्सरसाइज हुआ है अखंड प्रहार, और कोनार्क कॉर्प्स के फॉर्मेशंस ने इस पे पार्टिसिपेट किया और इसकी तो वीडियो भी रिलीज हुई है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नाइट टाइम एक्सरसाइजेस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हुई है यहाँ पे, और डे टाइम भी ड्रोन वॉरफेयर, टैंक्स और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों में हुई, डेमोन्स्ट्रेट की गई है। लेकिन इसमें एक अंदर की खबर ये आई है कि कुछ वेटरन्स जो हैं, आर्मी के वेटरन्स हैं, उनका ये मानना है कि ये जो फॉर्मेशंस देखी गई हैं, ये इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुई थी उस टाइम पे जो फॉर्मेशंस हुई थी, उस टाइम पे जो मिशन भारत ने उठाया था, उस मिशन के ऊपर ये एक्सरसाइजेज हो रही हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। आर्टिलरी, टैंक मूवमेंट्स और ये सारी चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ की यहाँ पे रिहर्सल हो रही है, इसलिए इसका नाम भी प्रचंड प्रहार, अखंड प्रहार रखा है। और अखंड प्रहार जो है वो, सॉरी माय बैड, मैंने गलत नाम लिया, और एक्सरसाइज त्रिशूल के अंदर अखंड प्रहार जो ये सब एक्सरसाइज है, इसके अंदर भारत का जो सदर्न कमांड के ट्रुप्स जो हैं वो ट्रेनिंग इस समय कर रहे हैं। एक और अपडेट आ जाइए कि भाई पाकिस्तान की तरफ से उन लोगों ने बोला कि भाई अफ़गानिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुत्ताकी, वो जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को 6 बार कॉल करने की कोशिश की एक दिन के अंदर। ऐसा झूठा इल्ज़ाम पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर लगाया और अफ़गानियों ने इमीडिएटली इसको काउंटर किया कि भाई ये तो उल्टा बोल रहे हैं, मतलब ये तो पाकिस्तानियों ने ये काम किया। तो इनके बीच में ये चीज़ें आज हमें देखने को मिली। और आज पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है इशक दार, वो उसने आज उनके जो सेनेट के अंदर एक स्टेटमेंट दिया कि भाई उसने आज ये कन्फेस कर लिया है कि भाई जो चाय जो है, जो तालिबान के अफ़गानिस्तान में आने की खुशी में पी गई थी आईएसआई के लोगों के द्वारा अफ़गानिस्तान के अंदर उस टाइम पे, वो चाय जो है बहुत ही महंगी पड़ी। ये बात आज कन्फेस कर लिया है पाकिस्तान के खुद के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने। देखिए ये कोई छोटा मोटा पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफिशियली पाकिस्तान के सेनेट में बातें अब आ चुकी है कि भाई आईएसआई एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। जब वो ये चाय पी रहे थे अफ़गानिस्तान के अंदर आईएसआई के लोग, वो कम्प्लीटली बैकफायर कर चुका है। ये उनके सेनेट के अंदर खुद वो लोग आज बोल रहे हैं। जाकिर नायक जो है, जो हेट प्रीचिंग करता है, उसका जो ट्रिप है ढाका के अंदर वो कैंसिल हो चुका है। जी हाँ, अब ये कंगलू जो है उनकी फट गई और उन्होंने इसका जो ट्रिप कैंसिल कर लिया। वो क्या वो रीज़न है, या भारत के तरफ से प्रेशर आके उनकी फट गई, या उनको क्या रीज़न है वो हमें उन्होंने ऑफिशियली तो नहीं बताया, बट ऑफिशियली ये बोला गया है कि भाई जाकिर नायक जो है वो, उसकी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि जो क्राउड है, क्राउड कंट्रोल वगैरह उनसे नहीं होगा, इसके लिए उसका ट्रिप ही कैंसिल कर दिया। भाई ये रीज़न तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि भाई सिक्योरिटी प्रोवाइड ना करने की वजह से उसका ट्रिप कैंसिल हो जाए, लेकिन ये भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यूनस ने जो एक्सपेक्टेड था वही किया। टर्की का जो डेलीगेशन आया था, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसको वापस उसने वही घिसी पिटी मैगज़ीन जो है, पता नहीं वो क्या है, वो गिफ्ट किया, जहाँ पे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है वो बांग्लादेश के कलर में सेवन सिस्टर्स सो कॉल्ड उसका जो फैंटेसी है वो उसने वहाँ पे दिखाया। वापस उसने प्रोवोकेशन करने की ज़रूरत पड़ी, हिम्मत की यहाँ पे। लेकिन आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में कि भाई क्या अभी टाइम हुआ है उसको कुछ एक्शन लेने का। आज हमारे एपी सिंह जी ने, एयर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी ने रिवील किया कि भाई 85 आवर्स के अंदर भारत ने डिसीजन लिया था कि हम ये वॉर को बंद कर देंगे, और वॉर्स को बंद करना ईगो से नहीं होता। भारत ने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए थे, इसलिए बंद कर दिया। बहुत सारे देश ईगो के लिए भी लड़ते हैं, ऐसा उनका एक कमेंट था। और आज पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने एक और गीधड़ धमकी दी भाई। उसने बोला कि जी भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में रख के 240 मिलियन पाकिस्तानियों का को थ्रेटन किया है, और भारत पानी को वेपनाइज कर रहा है, और ये डायरेक्ट थ्रेट है रीजनल स्टेबिलिटी में। और वो बोल रहा था कि जी भाई पाकिस्तान विल रेसिस्ट एनी मूव, तो वही उसका हमेशा वाला रोना धोना।
वेनेजुला की जो अपोजिशन लीडर है, मदुरो की जो अपोजिशन वाली है, वो बोल रही जी यूएस को मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए वेनेजुला के अंदर, और वेनेजुला के अंदर बहुत नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका भी फ़ायदा उठाना चाहिए। तो दरअसल वो नोबेल पीस प्राइज़ विनर है, तो वो ऐसे बात करे। जब भी किसी को नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है तो वो पॉलिटिशियन जो है वो ऐसी ही बातें करने लगता है। अब आप यूनेस को देख सकते हो कि भाई वो वहाँ पे क्या कर रहा है। माय बैड, नोबेल प्राइज़ विनर। आज एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आई कि भाई रशिया का एक लॉ मेकर बोल रहा है कि भाई जो ऑर्शेनिक जो है, जो एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको आज तक कोई इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और कोई कर पाएगा, जिसका कोई तोड़ नहीं है, वो वेनेजुला को दिया जा सकता है। जी हाँ। और देखिए इस समय यूएस के जितने भी बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स हैं और जो बहुत सारे जो वॉरशिप्स हैं, वो उन्होंने घेर लिया है वेनेजुला को। और अगर ऑर्शनिक वेनेजुला को मिलता है तो, और अगर ये इनमें से कोई भी अगर एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर हिट हो जाता है तो उसके बाद में जो बेइज्जती होगी यूएस की, वो अलग लेवल पे होगी। ट्रम्प की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो सकती है। इसलिए पुतिन जो है उसने ये अपने जो लॉ मेकर, देखिए रशिया में कोई भी कैसे ऐसी बात नहीं करता, सब कुछ वहाँ पे स्टेट कंट्रोल्ड होता है। तो अगर ये रशियन लॉ मेकर ने बोला है कि भाई हम ऑर्शनिक दे सकते हैं वेनेजुला को, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक चांसेस दिख रही है। तो अगर वेनेजुला को ये ऑर्शनिक मिल जाता है तो यूएस जो है भले वो जीत जाए एंड में, लेकिन उसका अगर 2-4 एयरक्राफ्ट कैरियर भी अगर डूब जाए तो उनके लिए बहुत बड़ा वो सेटबैक होगा। और आज जयशंकर जी और इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई और वहाँ पे एक डिफेंस फ्रेमवर्क साइन हुआ। और इजराइल के जो रफ़ेल एडवांस सिस्टम कंपनी जो है, उन्होंने स्काई स्टिंग जो है वो ऑफ़र किया भारत को। और स्काई स्टिंग जो है बेसिकली इसके साथ साथ कुछ और भी मिसाइल्स जैसे लॉरा मिसाइल जो है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल है, वो भी ऑफ़र किया। ये स्काई स्टिंग मिसाइल भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इसका जो रेंज है 250 किलोमीटर्स है, एयर टू एयर क्रूज़ मिसाइल है। भारत का जो अस्त्रा MK1 है उसका रेंज मात्र 100 किलोमीटर का है, लेकिन ये जो है इसका जो रेंज है 250 है। और ये स्काई स्टिंग जो है सुखोई 30 और तेजस, जी हाँ, सुखोई 30 और तेजस दोनों में लगेगा। तो इससे हमारा जो तेजस का भी जो एयर टू एयर डॉग फाइट के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो पूरी तरीके से इम्प्रूव हो जाएगा। सुखोई 30 को भी अस्त्रा के ऊपर का एक मिसाइल मिल जाएगा एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए। और लॉरा मिसाइल जो है ये बेसिकली मार्क 5 मिसाइल है। ये ब्रह्मोस से भी फास्ट है। ब्रह्मोस तो मार्क 3 है, मार्क 2.8 है, ये मार्क 5 है। और ये जो है इसका रेंज भी 430 है। ब्रह्मोस का एज ऑफ नाउ 290 है। 400 वाला ब्रह्मोस देखिए हम बोल रहे हैं कि आएगा, लेकिन वो कब आएगा हमें पता नहीं। लेकिन एज ऑफ नाउ यहाँ पे हम जो देख रहे हैं 430 का रेंज है लॉरा मिसाइल का। तो ये ब्रह्मोस से भी बेटर मिसाइल है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये इजराइल हमें ऑफ़र कर रहा है इस समय। और ये भारत के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है इस समय। दोस्तों ये था आज के अपडेट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद।